हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10 बज गए हैं। और अभी क्या है कि मैं इधर रेडी हो रही हूँ, बहुत जल्दी में रेडी हो रही हूँ क्यों मैं जा रही थी इटावा बैतपुरा इसलिए क्योंकि मामा की जो है वाइफ देखी जा रही थी। मतलब नहीं होते कि प्राइवेट में पहले लड़कियाँ देखती हैं शादी से पहले, वो चीज़ थी। तो ऐसा सीन था, इसलिए देखने जा रहे थे। तो बस हम वहीं के लिए रेडी हो रहे थे। तो आज मैं इतनी लेट हो गई थी ना, वो लोग बाहर खड़े थे, मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। और कुछ ऐसा जाने का कोई प्लान नहीं था कि जाएंगे कुछ, मैं तो इस वजह से और जा रही थी क्योंकि मुझे इटावा में बहुत कुछ काम था। मेरी शादी का काम चल रहा है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे और नानी जो आई थी, नानी ईको लेके आई थी। तो मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी ले चलूँ, उन्होंने मना कर दिया अपनी गाड़ी से ले चलो, इसी में चलो क्योंकि इसमें जगह खाली जा रही है, इस वजह से। तो बस वही है कि ये हम लोग निकल दिए थे और इटावा के लिए जा रहे थे। इधर मेरा मुंह इसलिए बना था क्योंकि एक लोगों ने मेरे पैसे ले रखे, इसको फ़ोन कर रही हूँ मैं बराबर, तो फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर रहे। ऐसे लोग बहुत गंदे लगते हैं ना कि मतलब पैसे ले लो फिर पैसे लेके मतलब कि जवाब तक ना दो, है ना, कितने गलत लोग हैं। तो बस वही चीज़ है। तो इधर क्या सीन है कि हम लोग आ चुके थे और एक मंदिर में वो जो लड़की थी वो देखी जा रही थी। ये राम जी मंदिर ऐसा कुछ है, ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। तो मंदिर मुझे काफ़ी सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो इधर मैं आ चुकी थी। मुझे बताना कि अब मेरा सूट कैसा लग रहा है ना। न्यू सूट पहना था मैंने और सब लोग अच्छा बोल रहे थे कि अच्छा सूट है। ये लड़की वालों के जो लड़की थी उसके पापा थे, ऐसा कुछ सीन था। मतलब मेरी तो मामी लगी, मामा बहुत छोटा है। अब नाना मेरे ख़त्म हो गए, इस चक्कर में नानी जल्दी शादी कर रही है उसकी, क्योंकि फिर उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, इसलिए मेन चीज़ ये है। तो इधर मैं दर्शन कर रही थी मंदिर की, भोले बाबा का मंदिर था, अच्छा मंदिर था, काफ़ी बढ़िया है। और अच्छा भी लगा मुझे जाके, बहुत सुकून मिला, बढ़िया। मंदिर के साइड में ही, मतलब मंदिर में पीछे साइड गोद भरी गई थी। पहले हम लोगों ने सोचा था कि प्राइवेट देखेंगे, है ना, प्राइवेट देखने गए थे। लेकिन अचानक वो सामने वाला इंसान जो थे वो रिंग वगैरह बनवा के लेके आए थे। तो नानी जो रिंग पहनी थी वही मतलब उन्होंने पहना दी थी। ये है लड़की, मतलब जो होने वाली मामी है वो यही है, देख सकते हैं आप लोग। तो बस जो वही सीन चल रहा था, देखा देखी चल रही थी। और मुझसे कह रही थी नानी तुम पूछ लो। मैं कहा मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मेरा तो खुद दिमाग खराब हुआ जब मतलब मेरे ससुराल वाले जब मुझे देखने आए थे, मैं इतना खुद परेशान हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वही चीज़ है। तो इधर बस वो है, लड़का लड़की को अकेले में बात करने के लिए भेजा। आकाश ने कुछ पूछा हुआ उससे, मुझे तो पता नहीं क्या बात हुई। फिर इधर फ़ोटो सेशन अगर चलने लगा, समधी की फ़ोटो हुई और वही इधर सारी चीज़ें एंजॉय हो रही थी। तो बस बातें चीज़ चल रही थी और उसके बाद एकदम फाइनल हो गया कि हाँ मतलब शादी अब होगी। तो फिर रिंग सेरेमनी यहीं पे होने लगी। तो बस रिंग सेरेमनी का वो चल रहा था कि रिंग पहना दो, रिंग पहना दो, तो वही सब चीज़ें चल रही थी। इधर उससे पहले फ़ोटो सेशन चल रहा था। आधे लोग लड़की के घर वाले थे और हमारे यहाँ से सिर्फ 5-6 लोग गए थे। ये आकाश थे, आकाश का ही मामा, मतलब जो मामा है मेरे मामा का मामा मेरा ये है शो, मतलब अभी आपको दिखाया था लड़की के साथ खड़ा था। तो इसी के साथ हो रही है शादी। छोटा है, सब लोग इसमें कमेंट करेंगे इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी तुम्हारी, इतनी जल्दी शादी हो जाती है। तो भाई जब मजबूरी होती है शादी करनी पड़ती है चीज़। मेरे बड़े भाई की भी शादी बहुत जल्दी हुई थी, 19 साल में, लेकिन ये तो और ही छोटा है। लेकिन वही चीज़ है कि ठीक है, जब नानी को सही लग रहा है तो फिर हम लोग क्या ही कह सकते हैं, वो चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं याद कर रही थी कि सब लोग पूछ रहे थे रिंग कौन किसको पहले पहना। मुझे ध्यान है, मुझे तो पहले श्याम ने मैंने श्याम को पहनाई थी ना, श्याम ने मुझे पहनाई थी ना। तो इस वजह से मैं वही चीज़ याद कर रही थी, याद आ जाती है ना ऐसे टाइम पे कि हाँ किसने किसने किसको पहनाई थी ये चीज़। तो बस वही रिंग सेरेमनी चल रही थी यहाँ पे। बस भाई नानी को भी बहुत शौक था कि बहू नहीं आई तो वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। तो बस वीडियो का वही सेशन, वीडियो फ़ोटो तो वही चल रहा था। और यहाँ पे पहले आकाश ने इनको रिंग पहनाई, पूनम नाम है लड़की का, अच्छा लगा काफ़ी, देख सकते हो। लड़की सुंदर है, लड़का भी ठीक ठाक है, मतलब दोनों को जोड़े, कोई ये नहीं कह पाएगा तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, यही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक ज़्यादा वैसा हो जाएगी, ऐसा हो जाए तो फिर ये चीज़ आगे चल के हो जाती है कि हाँ तुम सुंदर फलाना, ये चीज़ होती है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ पे प्यार हो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं दिख जाती हैं। कोई कितना भी ज़माना दुनिया भी कहती रहे कि वो सुंदर है सुंदर, लेकिन जिसको आपसे प्यार होगा उसको आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मानना ये, मेरे साथ ये चीज़ है, ऐसा होता है। जब किसी से करो ना प्यार तो फिर उसके आगे सब दुनिया ख़राब लगती है, कितना भी कोई अच्छा हो, सुंदर हो, तो वो चीज़ है। रिंग सेरेमनी हो गई थी, आकाश की रिंग डेली हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस
भाई मैं कह रही थी इस वाली आगे वाली उसमें पहन लो, आगे वाली जो होती है थोड़ी उंगली जो मोटी होती है। तो बस उस वही सब बात चल रही थी। यहाँ रिंग सेरेमनी हो चुकी थी पूरी, और क्या कहते हैं यहाँ सब लोग बातचीत कर रहे थे। उसके बाद चाय नाश्ता हुआ, चाय आई, नाश्ता हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। मैं आपको पता है कि मैं तो फास्ट फूड बाहर का खाती नहीं डर की वजह से, क्योंकि मुझे आती दिक्कत क्या हो जाती है कि मुझे होती है उल्टी वगैरह, है ना। और बाकी चीज़ें जहाँ मुझे लगेगा हाँ बहुत ज़्यादा सही है वहाँ की चीज़ खाऊंगी। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ की चीज़ ठीक नहीं तो वहाँ की चीज़ मैं खाती नहीं हूँ डर की वजह से, क्योंकि पता है कि लोग पता नहीं कैसे कैसे बनाते हो ये चीज़ें। तो जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है वहीं की मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। तो बस वही सब चीज़ चल रही थी। इधर मैं बता रही थी कि अच्छा लगा काफ़ी। इधर आ गई थी पकौड़ी और समोसे आए थे, तो मैंने कुछ नहीं खाया, एक बस पकौड़ी खा के देखी तो मुझे ठीक समझ ही नहीं आया, कुछ अच्छी नहीं लगी। तो बस वही चीज़ चल रही थी। और लड़की वाले बहुत खुश थे, भाई ठीक है किसी की लड़की की वो भरी जाए वो तो अच्छी लगती है। मेरे घर वाले भी खुश थे जब मेरी इंगेजमेंट हुई, लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस थी और नर्वस हो गई जैसे जब मैं इतनी नर्वस थी मेरी इंगेजमेंट में, इतनी नर्वस थी ना मैं, मतलब मुँह से आवाज़ें निकल रही थी। वो जाती ससुराल वालों से पहली बार मिलो और ये भी ससुराल वालों से अपनी पहली बार ही ली थी। ये चीज़ है तो यहाँ पर रिश्ता पक्का होता है वैसे तरीके से। फूड सेशन वगैरह हो रहे थे, एक फल की टोकरी और पैसे और मिठाई के डब्बे वगैरह दिए जा रहे थे। तो बस अच्छा लगा काफ़ी। और ये लोग जो लड़की वाले हैं ना वो पहले घूम गए थे मामा घर पे, तो अच्छे थे काफ़ी बहुत, मतलब वो तो नहीं बेशक गरीब हो लेकिन दिलदार होना चाहिए इंसान, वो सीन था। तो अच्छे लग रहे थे काफ़ी, मतलब सब लोग अच्छे थे। और नज़र भेंट थी 500 रुपये और एक चांदी का सिक्का, ऐसा सीन था, है ना। तो अच्छा लगा सबसे मिल के। और सब चीज़ यहाँ नज़र भेंट हो रही थी, नज़र भेंट कर हम लोग को घर जाना था। और सीन ऐसा था कि मैंने सोचा कि मैं रुक जाऊँगी इटावा में और मम्मी और ये लोग निकल जाए कार्ड तक हो, क्योंकि मुझे कार्ड भी उठाने शादी के काफ़ी दिन हो गए, कार्ड नहीं उठ पाए थे इस चक्कर में, शादी के मुझे कार्ड उठाने थे। तो बस वही चला था। इधर फोटो सेशन वगैरह हो गया था, इधर आशीर्वाद लिया जा रहा था। मम्मी कह रही थी आशीर्वाद लो, क्योंकि मम्मी तो दीदी लगती है ना, इसलिए मेरे मामा इस चक्कर में। तो बस वही चीज़ चल रही, सेशन चल रहा था फोटो सेशन का, फ़ोटो लो ये सब चीज़। एक तो है कि फ़ोटो में इतना टाइम लगता है, मैं समझ मेरे तो फ़ोटो इंगेजमेंट हो ही नहीं पाए थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो है नोएडा के चीज़ें दूर है। सब लोग ये भी मुझसे क्वेश्चन करते दूर शादी क्योंकि अब जब किस्मत होती है, मम्मी ने शुरू से यही कहा था कि इटावा शादी करेंगे, लेकिन जब किस्मत हुई क्या वहाँ, तो फिर वहाँ कर आप कोई जानबूझ के थोड़ा ना करता कि दूर शादी कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अब मेन चीज़ अपना इंसान अच्छा मिलना चाहिए। मुझे इंसान अच्छा मिला है ना, बहुत लाखों में एक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, मुझे चाहता है, मुझे देख के रहते हैं, बात ख़त्म। और लोग इस बात पर भी कमेंट करते हैं कि मतलब आगे क्या होगा तो पता चलेगा, तो आप लोग भी देख लेंगे ना आगे क्या होगा क्या नहीं। इधर मैं कार्ड की दुकान पे आ चुकी थी और कार्ड उठा रही थी, और इधर हम सारे लोग ने कार्ड उठाए थे। आकाश को मैंने कार्ड दी थी, मगर तुम ऐसा करना गाड़ी में ले जाना कार्ड को, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं जब आऊँगी तो ले जाऊँगी। तो बस वही सब सीन चल रहा था। तो कार्ड का 2 तरीके कार्ड छपवाए, इसमें भी लोग कह रहे थे VIP एक 2 तरीके कार्ड छपवाए। ये मेरा मन होगा वैसे मैं अपनी शादी करूँगी ना, आप लोग कौन होते पीछे बोलने वाले, इतने आ रहे तो पैसे कर दे दो, इतना ना बोला अगर पसंद ही नहीं आता है फालतू को की बकचोदी। तो बस यही सीन चल रहा था। इधर मौसी घर पे आ गई थी मैं, और मौसी से मैं लड़ रही थी कि मौसी तुम मेरे घर पे नहीं आती हो, यहाँ पे आकर मुझे सामान देखना था, वॉशिंग मशीन वगैरह सामान नहीं होता जो देने के लिए होता है। तो मुझे वॉशिंग मशीन, अलमारी नहीं सॉरी वॉशिंग मशीन और फ्रिज और एक चीज़ और पसंद आई, TV, 3 चीज़ पसंद आई थी बस, और चीज़ मुझे पसंद ही नहीं। और चीज़ मैं सोचा और कहीं से लूँगी, 2 चीज़ पसंद आई मुझे, 3 चीज़ पसंद कर ली थी। उसके बाद मैंने मिक्सी और ये सब चीज़ें सारी ली थी, मिक्सी, इंडक्शन है ना, ये सारी चीज़ ली थी मैंने। अगर ये चीज़ ले लूँ क्योंकि ये भी तो ज़रूरत पड़ती है, समझ लो छोटी छोटी चीज़ें मैंने ली हैं, क्योंकि मैं जब बर्तन खरीदेंगे तभी मैंने मौसी से बोल रखा है, मौसी मेरी बर्तन कर रही है ना, तो मैंने कहा मौसी सब चीज़ मुझे वैसे देना, मतलब छोटी छोटी चीज़, क्योंकि मुझे इतना खाना बनाना नहीं आता ना। मैं चीज़ है सीखूँगी खाना बनाना, और डर लगता खाना बनाने में, तो क्या ही बताऊँ मैं, कुछ नहीं आता मुझे। उसका मुझे सुबह की इतनी तेज़ भूख लगी थी, वहाँ पर कुछ खाया था। तो इधर मैं उधर से घर इटावा से आने के बाद इटावा विराट होटल आ गई थी, ऋतिक को बुला लिया था, मैंने यहाँ से मुझे ले जा और खा पी लेना भी तू, बस वही चीज़ें हैं। तो इधर ऋतिक को मैंने मेरा चम्मच लेके हमने खाते। इधर मैंने वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना। थैंक यू।